हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी इकोनॉमिक की सेकंड क्लास, जिसके अंदर हम करेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है माइक्रो, सेकंड होता है मैक्रो। हम आज की क्लास में माइक्रो और मैक्रो पर डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपकी क्लास नंबर 2, जिसमें हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। दोस्तों, हम इकोनॉमिक का पहला चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक को कंप्लीट कर लिया था। हमने लास्ट क्लास में आपको डिटेल वाइज इस हिस्ट्री को कराया था। अब आज की क्लास में हम क्या कराने वाले हैं? आज की क्लास में हम कराएंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक में दो बातें आती है। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक। अब आप ऐसे मान के चलिए कि माइक्रो और मैक्रो में इतना सा अंतर है कि जब आप एक टीम को कंपेयर करते हैं तो उसको बोला जाता है मैक्रो, लेकिन जब टीम के किसी इंडिविजुअल बंदे को कंपेयर किया जाता है तो वो होता है माइक्रो। इंडिया की 11 लोगों की एक टीम है। अगर आप उस टीम में से विराट कोहली को अलग कर दें, हम सिर्फ विराट कोहली का कंपैरिजन करें बाकी टीम से, तो विराट कोहली होंगे माइक्रो, बाकी टीम होगी मैक्रो। तो इस पे हम अब बात करेंगे कि क्या होती है माइक्रो और क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक माइक्रोस शब्द से आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो फिर मैक्रो भी इसी तरीके से आया। माइक्रो इकोनॉमिक स्मॉल होती है, कंपेयर में मैक्रो इकोनॉमिक लार्ज होती है। दोस्तों, आप माइक्रो और मैक्रो को हमेशा कंपेयर में ही एक दूसरे को स्मॉल या लार्ज ठहराएंगे। देखिए कैसे होगा। आपकी फैमिली है, आप अपना कंपेयर अपनी फैमिली से करेंगे तो आप माइक्रो होंगे, आपकी फैमिली मैक्रो होगी। अब सेकंड बात, आप अपनी फैमिली का कंपेयर अपनी सोसाइटी से करेंगे तो होल सोसाइटी होगी मैक्रो, आपकी फैमिली उनके कंपेयर में होगी माइक्रो। अब आप अपनी सोसाइटी की कंपेयर अपनी होल सिटी से करते तो आपकी होल सिटी हो जाएगी मैक्रो और आपकी सोसाइटी हो जाएगी माइक्रो। यानी कि जैसे जैसे आप कंपेयर करते जाएंगे ना, वैसे वैसे माइक्रो और मैक्रो का अंतर आपको पता चल जाएगा। अब आप देखिए, पूरे वर्ल्ड का कंपेयर आप इंडिया से कीजिए तो इंडिया एक माइक्रो यूनिट होगी, पूरा वर्ल्ड एक मैक्रो यूनिट होगा। ठीक है, आपको इतना मालूम चला। अब हम आगे बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो के बारे में। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या लिखना होता है, पहले हम उस पर लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे माइक्रो और यहाँ हम लिखेंगे मैक्रो। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करती है ये? एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करती है, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की, यानी कि एक पर्टिकुलर परिवार की, उसकी ज़रूरतों की, उसकी डिमांड की। जैसे जैसे आप इकोनॉमिक आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएगी। इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, वेजेस ऑफ ए पर्सन, इनकम ऑफ ए पर्सन, सिंगल इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी। ये कुछ एग्जांपल लिखवाए जो माइक्रो इकोनॉमिक करती है। अब आप कहोगे मैक्रो क्या करती है? इसके कंपेयर में सेम डेफिनेशन लिखिए। मैक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ, अगर ये एक पर्टिकुलर फर्म की करती है तो मैक्रो इकोनॉमिक एक इंडस्ट्री में सारी फर्म की स्टडी करेगी। स्टडी ऑफ फर्म इन ए, जैसे मान के चलिए आप एक फ्रूट सेलर की फर्म की स्टडी कर रहे हैं तो वो एक माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। आप शहर में सारे के सारे फ्रूट सेलर की फर्म की स्टडी करेंगे तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होगा। जब हम एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी इनकम को खर्च करता है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों का सामान पाने के लिए, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होगा। जब हम पूरे होल नेशन की, पूरी होल एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो का पार्ट होगा। जब हम किसी चीज़ के इंडिविजुअल प्राइस पर बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। लेकिन जब पूरे इंडिया के या पूरी होल इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। ये बड़े लेवल पे स्टडी की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। दोस्तों, जब वेजेस की बात की जाती है तो वो माइक्रो है। जब आप एम्प्लॉयमेंट की पूरी तरीके से स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। जब किसी एक पर्सन की इनकम की बात होती है तो माइक्रो का पार्ट है। जब हम पूरे नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक। जब हम सिंगल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो माइक्रो। जब हम सभी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे
जो पूरी कंट्री में होती है इन ए कंट्री, तो वो है मैक्रो का पार्ट। जब आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करते हैं तो वो आपकी आएगी माइक्रो में। जब आप पर्टिकुलर कमोडिटी से हटके पूरी नेशनल जीडीपी की बात करते हैं तो वो पार्ट बनता है मैक्रो का। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। दोस्तों खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।